हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एमपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन 5 और 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को क्या दे रखा है। अ वेसल इन फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। आपने देखा होगा कोन कैसा होता है। कोन का शेप इस टाइप का होता है, ये कोन होता है, पर ये इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब ये वाला हिस्सा ऊपर है और ये वाला हिस्सा नीचे है। इसको बोलेंगे इन्वर्टेड कोन। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, जो कि ऊपर से खुला हुआ है इसका टॉप, उसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये रेडियस इसकी जो दे रखी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। फिर आगे बोला गया है इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रीम। ये एकदम पानी से लबालब भरा हुआ है। ब्रीम का मतलब होता है अप टू ब्रीम, मतलब एकदम कॉर्नर तक, ऊपर तक एकदम लबालब पानी भरा हुआ है यहाँ तक। फिर आगे क्या बोला है? when a lead source each of which is a shape of sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर। ये आपके लीड शॉर्ट्स है। ये लीड शॉर्ट्स हैं, मेटल के हो सकते हैं, पर ये कैसे? स्पेरिकल है। इनकी रेडियस कितनी दे रखी है? 0.5 सेंटीमीटर। कितनी? ये यहां से यहां तक रेडियस इनकी कितनी दे रखी है? 0.5 सेंटीमीटर। तो उन्होंने बोला है कि वेन अ लीड शॉर्ट्स ईच ऑफ विच इज स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। अब पानी इसके अंदर भरा हुआ है, आपको क्या करना है? इनमें से उठा करके एक डाल दो, दूसरे डाल दो, तीसरे डाल दो, ऐसे इसके अंदर डालना है। तो क्या होगा? आपको भी पता है क्या होगा। इसमें से पानी क्या होगा? बाहर आएगा। पानी क्या होगा? बाहर, क्योंकि ये एकदम लबालब भरा हुआ है। अब कभी एक्स्ट्रा का कोई सी चीज डालूंगा तो इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर आएगा। फिर ये डालूंगा तो इन दोनों का जितना वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर आ जाएगा। तीन सोर्स का जितना वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर आ जाएगा। तो ऐसे कितने सोर्स इसके अंदर मुझे डालना रहेगा? क्वेश्चन में यही पूछा है। आगे पढ़िए क्या बोला गया है। 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। आप इसके अंदर ऐसे कितने सोर्स डाले? एक डाला, दो डाला, तीन डाला, चार डाला, पांच डाला, ऐसे कितने सोर्स डालू इसके अंदर कि इसका 1/4 वाटर बाहर आ जाए। मतलब अभी जितना भी वाटर है इसके अंदर उसका 1/4 बोले तो 1/4। अभी जितना भी इसके अंदर पानी है सोर्स डालने के बाद में इसका 1/4 वाटर बाहर आ जाएगा। तो ऐसे मुझे कितने सोर्स डालना रहेगा इसके अंदर, इसका 1/4 वाटर बाहर आ जाए। 1/4 वाटर क्या आ जाए? बाहर आ जाए। फाइंड द नंबर ऑफ लीड सोर्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। वेसल के अंदर कितने सोर्स डालना रहेगा ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको तो वही लिखना है। गिवन में आपको क्या दे रखा है? स्टार्टिंग से जो दे रखा है यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन h इक्वल टू कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। फिर आपको दे रखा है रेडियस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ कोन। ये r इक्वल टू कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। आप चाहे तो इसको क्या बोल दीजिए? r1 बोल दीजिए, क्योंकि रेडियस इसकी भी जरूरत पड़ेगी तो इसकी रेडियस को हम r2 बोल देंगे। कोन की रेडियस को क्या बोल दें? r1। फिर आपको क्या बोला है? यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्पेरिकल शॉर्ट्स। स्पेरिकल शॉर्ट्स है, उनकी रेडियस को मैंने r2 बोल लिया। वो कितनी? 0.5 सेंटीमीटर। ये लिखा है 0.5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस को आपने क्या बोल दिया? r2। क्या बोल दिया? r2। यहां तक लिख दिया। बाकी आपको क्या बोला गया? इसका 1/4 वाटर बाहर आ जाता है। तो आपसे फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करने के लिए बोला है फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स। फाइंड क्या करना है आपको? नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स। यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। ऐसे कितने लीड शॉर्ट्स उसके अंदर मुझे डालना रहेगा, उसका 1/4 वाटर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। मतलब मुझे एन की वैल्यू निकालना है।
अब मैंने मान लिया कि इसके अंदर कितने सोर्सेस है, n सोर्स है, तो n क्या है, नंबर ऑफ सोर्स है, यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे लेट दी नंबर ऑफ लीड सोर्स ड्रॉप्ड इनटू दी वेसल आर n, ये कितने हैं, n है। अब इसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे नाउ, तो आप कितने शॉर्ट्स डालेंगे, तो अब यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करना। जितने में शॉर्ट्स डालूंगा उनका सबका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जितना पानी बाहर निकलेगा। मैंने क्या बोला, इसका जितना वॉल्यूम है, जैसे कि इसका मैंने मान लिया जस्ट एग्जांपल, इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो एक शॉट डालूंगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर आ जाएगा। 2 डालूंगा तो 2 का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर आ जाएगा। 3 डालूंगा, 3 का 3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, जस्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है ना, तो 3 सेंटीमीटर क्यूब वाटर बाहर आ जाएगा। ऐसे में कितने डालूं, ऐसे में कितने डालूं कि इसका 1/4, इसका जो भी वॉल्यूम है पूरे का, इसका पूरे का 1/4 वाटर बाहर आ जाए। तो मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ n शॉट्स, वॉल्यूम ऑफ n शॉट्स, n लीड शॉट्स, वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट्स, ये इक्वल किसके होगा, ये इक्वल किसके होगा, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन, क्योंकि कौन का देखो कितने, वॉल्यूम ऑफ n शॉट्स, n शॉट्स डालूंगा तो पानी कितना बाहर आएगा, कौन के वॉल्यूम का 1/4 वाटर बाहर आ जाएगा। तो जितना पानी बाहर आएगा वो n शॉट्स के बराबर होगा, वो n शॉट्स के बराबर होगा। जितना भी पानी बाहर आएगा, पानी कितना बाहर आ रहा है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन, ये पानी बाहर आ रहा है, तो कितने शॉट्स डालने पर होंगे, n शॉट्स। मान लो कि n शॉट्स 10 भी हो सकते, 20 भी हो सकते, 50 भी हो सकते, 100 भी हो सकते, 200 भी हो सकते हैं। ऐसे कितने शॉट्स डालूं मैं, तो मैंने मान लिया कि n शॉट्स डालूंगा तो n शॉट्स का वॉल्यूम निकाल लूंगा, वो इक्वल किसके होगा, जितना पानी बाहर निकलेगा उसके इक्वल होगा। क्वेश्चन सोल्व। अब इसको क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ n शॉट से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ अ शॉट, वॉल्यूम ऑफ अ शॉट्स, n का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 1 शॉट का वॉल्यूम निकाल लूंगा और n का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो n शॉट्स का वॉल्यूम आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे वॉल्यूम ऑफ n शॉट से निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ अ शॉट, एक शॉट का निकाल लूं, वॉल्यूम ऑफ अ स्पेरिकल शॉट, यहाँ पे लिखिए ऐसा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ अ स्पेरिकल शॉट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, 1/4 इंटू ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन। अब देखिए n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है, 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है। तो कितना आ जाएगा, 4/3 पाई r। अब यहाँ पे रेडियस क्या रखोगे, r2 क्यूब ही रखूंगा ना, क्योंकि रेडियस ऑफ स्पेरिकल शॉट की रेडियस कितनी है, r2 है, तो r2 क्यूब, वैसे फार्मूले में 4/3 पाई r क्यूब है, तो यहाँ पे रेडियस कितनी, r2 है, तो r2 क्यूब। फिर इसका 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है आपको बताया था, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही तो होता है। देखो ये किसका होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम में 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो किसका आ जाएगा, कोन का आ जाएगा। तो क्या आएगा 1/3, ये 1/4 तो पहले से है, ये 1/3 इंटू कितना है, पाई r स्क्वायर h। अब क्या कीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। कुछ चीजें हैं जो कैंसिल आउट भी हो सकती है, कुछ चीजें हैं क्योंकि कैंसिल आउट भी हो सकती है, जैसे कि ये 3 है, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और इसकी रेडियस को आपने क्या बोला है, r1,
ये किसकी रेडियस है? कोन की। देखिए यहाँ पे लिखा है रेडियस ऑफ कोन, क्या बोला है? R1 बोला है, ये R1। बाकी कोई सी चीज तो कैंसिल आउट नहीं हो रही ना। ये नीचे 3 था, इधर भी नीचे 3 था, कैंसिल आउट हो गया। बीच में इक्वल साइन है। ये पाई ऊपर था, इधर भी पाई ऊपर है, कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या बचा वो हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे बचेगा 4, ये 4, ये वाला 4 और ये क्या है? n, 4n, और ये क्या है? R2 क्यूब। या R2 की वैल्यू भी यहाँ पे रख सकते हैं, पर पहले आप लिख लो R2 क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुटअप कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या बचा? 1/4, क्या बचा? 1/4 इक्वल टू 1/4 इंटू 1/4 इंटू, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? R1 स्क्वायर h, क्या बचा? R1 स्क्वायर h। अब इस क्वेश्चन में वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। देखिए देखिए इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या आ जाएगा? 4 इंटू एन, 4 इंटू एन, 4 इंटू एन, और R2 की वैल्यू कितनी? R2 की वैल्यू कितनी? 0.5 का कितना है? क्यूब। 0.5 का क्यूब। R2 की वैल्यू 0.5 है, ये लिखा है R2 की वैल्यू 0.5 का क्यूब इक्वल टू, इधर क्या है? 1/4 इंटू R1 कितना है? R1 की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, और H की वैल्यू कितनी है? 8। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। इसको लिखा 4 इंटू एन, 4 इंटू एन इंटू, इसको लिखा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, और इसको क्या लिखा? 1/4। या आप चाहो तो इस 4 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? जितना क्वेश्चन को इजी करते जाओ उतना अच्छा है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 5 इंटू 5, और ये बच्चा 2। अब देखिए ये डेसिमल को कब मैं कभी हटा दूं, ये मैं कब डेसिमल को हटा दूं, नीचे क्या आएगा? 10। ये डेसिमल को हटा दूं, नीचे क्या आएगा? 10। ये डेसिमल को हटा दिया, नीचे क्या आएगा? 10। अब देखिएगा क्या होगा। अब कैंसिल आउट करेंगे, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये 2 से ये 4 कैंसिल आउट और 2 आया, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ। तो आपके पास क्या बचा वो देखना है। यहाँ पे n बचा, देखिए यहाँ पे आपके पास बचा n, ये n, और इधर 5, ये तो सब कैंसिल आउट हो गए, तो नीचे क्या बचा? 2। यहाँ पे n बचा, ये 4 भी कैंसिल आउट हो गया था, सिर्फ n बचा और यहाँ पर 2 बचा। n/2 इज इक्वल टू ये वाला, और कितना आ जाएगा? ये इनका मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 25 2 जा 25 2 जा 50, और ये n, ये 2 कहाँ है? डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में होगा, कितना आएगा? n इज इक्वल टू 100। n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, कितना आएगा? n इज इक्वल टू 100। तो नंबर ऑफ लीड सॉर्ट्स कितने आ जाएंगे? आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया, कितना आ गया? 100। यहाँ पे लिखोगे देयर आर 100 लीड सॉर्ट्स ड्रॉप्ड इनटू दी वेजल। उसके अंदर कितने डालें? आपने कितने सॉर्ट्स डालें? 100 लीड सॉर्ट्स डाले, तब जाकर के उसका कितना पानी बाहर आया? 1/4 वाटर बाहर आ गया। 1/4 वाटर से मतलब है कि कभी इसमें 100 लीटर पानी भरा है तो 25 लीटर पानी बाहर आ गया। सीधी सी बात है, 1/4 वाटर बाहर आ गया। 1/4 100 का कितना होगा? 100 लीटर का 1/4 होगा 25 लीटर पानी बाहर आ जाएगा। जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना। तो ये क्वेश्चन था आप, और बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल था। आइए एक बार और समझते हैं। आपको बोला गया था कि एक वेजल है, और वेजल कैसा है? इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में। ये पानी यहाँ तक भरा हुआ है, इसके टॉप तक भरा हुआ है। अब इसकी हाइट कितनी दे रखी? 8। इसकी हाइट को बोल दे h। इसकी रेडियस को आपने R1 बोल दिया 5। फिर ये इसके अंदर कितने शॉर्ट्स में डालूं, ऐसे कितने शॉर्ट्स इसके अंदर डालूं कि इसका कितना पानी बाहर आ जाए? 1/4। अभी 100 लीटर है तो 25 लीटर बाहर आ जाना चाहिए, 1/4 वाटर बाहर आ जाए। तो किसका? वॉल्यूम ऑफ कोन।
इसके अंदर जितना भी वॉल्यूम होगा, जितना पानी होगा, उसका 1/4 बाहर आ जाएगा। पर कब आएगा, कितने शॉट्स डालना पड़ेगा, n शॉट। अब n मुझे पता नहीं है कि n कितने डालना पड़ेगा, तो वही तो निकालना है। तो मैंने वो ये इक्वल किसके हो जाएगा, 1/4। तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो 1/4 भाग होगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट्स के बराबर होगा। तो n, तो मैं क्या करूंगा, एक का निकाल लूंगा, उसमें n का मल्टीप्लाई करूंगा, तो n शॉट्स का वॉल्यूम निकल आएगा। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ अ स्पेरिकल शॉट। स्पेरिकल शॉट का वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। पर यहाँ पे r की जगह क्या है, r2 का स्क्वायर। यहाँ पे 1/4 ये जो आया, वॉल्यूम ऑफ कौन, 1/3 पाई r1 स्क्वायर एच। पाई से पाई खल्लास, ये 3 नीचे था, ये भी खल्लास। यहाँ पे क्या बचा, 4n, और यहाँ पे r2 क्यूब बचा। यहाँ पे 1/4, यहाँ पे क्या बचा, r1 स्क्वायर एच, ये बचा। मैंने यहाँ पर फिर वैल्यू रखी 4n, वैसे वैसे है। r2 की वैल्यू मैंने रखी, r2 की वैल्यू कितनी है, ये आपका r2 है, ये आपका सॉरी ये आपका कितना है, r1, और r2 आपका कितना है, 0.5। तो r2 की वैल्यू आपने रखी कितनी, 0.5 का क्यूब, 1/4 ये था। r1 की वैल्यू ये 5, ये r1, ये आपका r1 है 5 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी 8, हाइट कितनी 8 है आपकी, ये रखा। तो कैंसिल आउट किया, देखिए 4 से ये कैंसिल आउट हो गया, 4 से ये कैंसिल आउट हो गया, 4 से कैंसिल आउट हुआ कितना आया, ये 2 बचा जो कैंसिल आउट किया। तो क्या हुआ, इस साइड तो वही का वही लिखा, 4n 0.5 को 3 टाइम्स लिख दिया, पावर 3 है। इधर कैंसिल आउट होने के बाद में यहाँ पे 5 का स्क्वायर ये बचा, 5 इंटू 5 इंटू 2 बचा। फिर क्या क्या, डेसिमल को हटाए 10, इधर डेसिमल को हटाए 10, इधर डेसिमल को हटाए 10। 5 से 5 बन जाओ 5, 5 2 जा 5 बन जाओ 5, 5 2 जा 5 बन जाओ 5, 5 2 जा, ये लिखा। ये 2 से ये 4 कैंसिल आउट, 2 आया। फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, नीचे बचा 2, n/2 नीचे बचा, इधर मल्टीप्लाई किया 50 बचा, इसका इधर मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 100। तो कितने शॉट्स डालना पड़ेगा, स्पेरिकल शॉट कितने डालना पड़ेगा, 100 डालना पड़ेगा। देयर आर 100 लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, ये डालना पड़ेगा आपको। कर लिया नोट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये भी क्वेश्चन शानदार है, देखिए। अ सॉलिड आयरन पोल, एक आयरन पोल है, लोहे का एक पोल है, कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है, 220 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक। दो पोल है ना, इसमें क्या है, दो पोल है। एक तो ये वाला है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 220, कितनी दे रखी है हाइट 220, और इसका डायमीटर कितना दे रखा है, इन डायमीटर बेस ऑफ द डायमीटर 24 सेंटीमीटर। ये डायमीटर कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। ये दो पोल है ना। फिर इसके बाद में आगे पढ़िए, आगे समझ में आएगा। विच इज सर माउंटेड बाय द अनदर सिलेंडर, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट जो है, दूसरा सिलेंडर जो इसके ऊपर जो रखा हुआ है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर का है हाइट, और रेडियस कितनी है 8। ये रेडियस कितनी, ये डायमीटर नहीं, रेडियस की बात कर रहा है, यहां से यहां तक ये जो है रेडियस, ये कितनी है उसकी, कितनी दे रखी, 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल, इस पोल का वजन बताना है। ये दोनों पोल जो एक के ऊपर एक जो है, इस पोल के ऊपर ये जो पोल रखा हुआ है, इन दोनों का मिला करके कितना वजन होगा, मास कितना होगा ना। मास ऑफ द पोल गिवन डेट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आयरन हैज अप्रोक्स 8 ग्राम मास। उन्होंने बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम होगा, इस पूरे का जो वॉल्यूम होगा, तो उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ही तो होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में वेट कितना होगा, 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम होगा, तो टोटल जो आएगा उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल सी बात है, तो ग्राम में आ जाएगा, फिर उसको केजी में बदल लेंगे, ठीक है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है, कभी 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिटरी मेथड तो आती है, एक की कीमत पता हो और ज्यादा की निकालना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सा है। चलिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन में लिखते हैं, दो पोल है, एक लार्जर पोल है, एक स्मॉलर पोल है। ये बड़ा पोल है, ये छोटा है, तो ये स्मॉल है, ये कौन सा है, स्मॉलर, और ये क्या है, लार्जर।
लार्जर पोल, ये लार्जर पोल है, ये स्मॉलर पोल है, उनके आगे लिख दिया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गिवन में, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ लार्जर पोल, लार्जर पोल, जो बड़ा पोल है उसकी हाइट, उसको बोलो h1, क्योंकि दोनों की हाइट है, इसकी हाइट को h1 बोलो, इसकी हाइट को h2 बोलो। h1 इक्वल टू क्या है, 220 सेंटीमीटर। फिर इसी की आप क्या निकाल लो, रेडियस, क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ लार्जर पोल, इसको बोलिए r1, कितना है, इसकी रेडियस, इसका डायमीटर दे रखा है, सॉरी क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ लार्जर पोल, इसको क्या बोलेंगे, d1। इसका डायमीटर कितना दे रखा है, यहां से यहां तक क्या क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है कितना, 24 सेंटीमीटर। तो इसकी हेल्प से क्या निकालेंगे, रेडियस, क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ लार्जर पोल, इसको बोलेंगे r1। रेडियस कैसे निकालेंगे, डायमीटर में 2 से डिवाइड कर दो, डायमीटर का हाफ कर देते हैं, आपको पता है ना ये डायमीटर जो होता है, ये यहां तक डायमीटर है, तो यहां से यहां तक रेडियस भी, ये r, तो ये 2r मिलकर क्या बना देता है, d, क्या बना देता है, d, ये पूरा d है, ये यहां से यहां तक रेडियस, तो रेडियस क्या होगी, डायमीटर का आधा कर दो, डायमीटर यहां तक, उसका आधा कर दो, रेडियस मिल जाएगी, तो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। फिर आपको ऐसा कैसा किस में लिखेंगे, स्मॉलर में, क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ स्मॉलर पोल, इसकी हाइट को आप बोलेंगे h2, कितनी दे रखी, 60 सेंटीमीटर, ऊपर वाले कितनी दे रखी, 60 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखेंगे, रेडियस, उसकी तो रेडियस डायरेक्ट दे रखी है, रेडियस ऑफ स्मॉलर पोल, इसको बोलेंगे r2, कितना देगा, 8 सेंटीमीटर। आप चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो आप भी एग्जाम में आपको नहीं ऐसा करना, डायमीटर ऑफ लार्जर पोल, यहाँ पर भी रेडियस ऑफ लार्जर पोल, ठीक है। ये आपको सब गिवन में, आपको फाइंड क्या करना है, आइए देखते हैं फाइंड क्या करना है, फाइंड दी मास ऑफ, क्या निकालना है, मास ऑफ पोल, जो दोनों पोल को मिला करके ना, मास ऑफ पोल, क्या दे रखा है, मास ऑफ पोल 8, मास ऑफ पोल हैज अप्रोक्स, या ऐसा लिखेंगे, मास ऑफ पोल गिवन डेट, जो क्वेश्चन में वही लिख रहे हैं, गिवन डेट, मास ऑफ पोल गिवन डेट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्स 8 ग्राम मास। उस केस में मास ऑफ पोल आपको निकालना है, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। सॉल्व करेंगे, आप सिंपल भी लिख सकते थे मास ऑफ पोल, यहां तक भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना टेंशन मत लेना। सॉल्व करेंगे तो आपका मेन टारगेट क्या है कि इस पोल का वॉल्यूम निकाल लो, इस पोल का वॉल्यूम निकाल लो, दोनों को प्लस कर दो, बात खत्म। तो टोटल पोल का वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम किस में आता है, सेंटीमीटर क्यूब में, जितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब में वजन 8 ग्राम है, तो जितने भी आएगा उतने 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, ये यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टू पोल्स, दो पोल्स का वॉल्यूम निकालना है, दोनों पोल है ना, स्मॉलर भी आ गया, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पोल या लार्जर पोल, पहले लार्जर लिखा है तो वही लिखा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पोल, बस इसमें वैल्यू रख दो। अब आपको पता है पोल कैसे है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर का वॉल्यूम लगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर, ये जैसे सिलेंडर आपका होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम बोले तो इसके अंदर ये लोहे के पोल बने आयरन के हैं, है ना, पूरा लोहा खचाखच भरा हुआ है इनके अंदर, है ना, इसका वॉल्यूम कितना होता है, पाई r² h ये होता है।
अब यहाँ पे जो लार्जर पोल है क्या होगा, पाई, लार्जर पोल की रेडियस कितनी, r1 स्क्वायर, और हाइट कितनी, h1, और इसकी स्मॉलर की r1 और r2 दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर और h2। बस सिंपल सा वैल्यू रखो, पाई तो कॉमन आ जाएगा, पाई तो दोनों में, पाई को कॉमन लिया। यहाँ पे r1 स्क्वायर h1 प्लस क्या आ गया, r2 स्क्वायर h2। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 बोला है, नहीं, पाई की वैल्यू आपको रखना है 3.14। पाई की वैल्यू क्या रखना है आपको, 3.14। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, और r1 की वैल्यू कितनी है, r1 की वैल्यू है 12 इंटू, ये दोनों मल्टीप्लाई में, h1 की वैल्यू है 220 प्लस ये वाला r2 की वैल्यू दे रखी 8 का स्क्वायर है ना, और h2 ये मल्टीप्लाई में दोनों, h2 की वैल्यू है 60। बस इसको सॉल्व कर लो, एक न एक दिन आंसर जरूर आ जाएगा। देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 इंटू कितना आ जाएगा 60। बस इसको सॉल्व करते जाओ, 3.14 ये कितना आएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 22 4 जा, देखो ये जीरो मैंने लगाया, 22 4 जा 88 आएगा, 22 4 जा कितना होता है 88, कैरी कितना आएगा 8, फिर 22 4 जा 88 और 88 और 8 कितना आएगा 96, 96 का 6 कैरी कितना आएगा 9, फिर 22 1 जा 22 और 9 कितना आएगा 31, कितना आएगा 31, 22 1 जा 22 और 9 कितना आएगा आपका 31। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या दिया है, प्लस, आप करके देख लेना यही आएगा। फिर इनका क्या, जीरो ये लिखा, 6 4 जा कितना आएगा 24, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 6 जा 36 और 2 38, इनको प्लस किया, यहाँ पे आया 3.14, ये ब्रैकेट और ये मल्टीप्लाई में ना, तो ये मल्टीप्लाई, इनको प्लस करो 3168 और कितना है 3840, प्लस करेंगे, प्लस के बीच में जीरो, 8 और 4 12 कैरी 1, कितना 8 और 6 14 और 1 15 कैरी 1, कितना आएगा 3 और 4 और 1 5 और 3, कितना है 35520, ये आया। सिंपल से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, इनका मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई इनका, किनका मल्टीप्लाई करेंगे, 35520 मल्टीप्लाई 3.14, 4 का जीरो में जीरो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 कैरी 2, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 2 14, फिर 1 का करेंगे 0 2 5 5 3, फिर 3 का करेंगे, 3 का जीरो में जीरो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 10, कितना आएगा 0 8 2 5 11 13 है ना, 13 ही आएगा ना, 5 और 6 11 और 2 13 कैरी 1 10 15 कैरी 1, 4 और 1 5 10 15 कैरी 1, 6 और 3 9 और 10 और 1 11 कैरी 1, कितना आएगा 1 और 1, कितना आया, इसका आंसर आएगा 1 1 1, और कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल था, 2 डिजिट, अरे 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल था ना, क्या आ जाएगा 1 1 1 5 3 2.80, ये आपका क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम किसमें आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ये आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या बोला, ये तो आपका पूरे पोल का, इस पूरे पोल का जो वॉल्यूम जो है दोनों को मिला करके देखिए, इसके अंदर तुमको पता है ये पूरा खचाखच लोहे से भरा हुआ है, लोहा है इसके अंदर, ये भी पूरा लोहे से बना हुआ है ये, इस पूरे लोहे का वॉल्यूम कितना है, इतना सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपको क्वेश्चन में आगे क्या बोला है वो पढ़िए, आपको बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम है 8 ग्राम। अब यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ पोल, मास ऑफ पोल ऑफ 1
सेंटीमीटर क्यूब। मास ऑफ पोल ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो पोल का 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना है, मास कितना है, 8 ग्राम। कितना है, 8 ग्राम। यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ पोल ऑफ। अब आपके पास कितने सेंटीमीटर क्यूब है, आपके पास है 1,1,1,532.80 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो 1 का दे रखा है तो इतना है, अब इतने का कितना होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा, ये आपको यहाँ लिखो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1,1,1,532.80 मल्टीप्लाई कितना आएगा 8। लिख दीजिए आंसर। अब 8 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 का 0 में 0, 8 8 जा 64, ये आएगा कैरी 6, 8 2 जा 16 और 6 22 कैरी 2, 8 3 जा 24 और 2 26 कैरी 2, 8 5 जा 40 और 2 42 कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 12 कैरी 1, 8 1 जा 8 और 1 9 और 8 1 जा 8, ये आया। और कितने डिजिट छोड़ के, 2 डिजिट छोड़ के। ये कितना आ गया, ग्राम। ये कितना आ गया, ग्राम में आ गया। आपके पूरे पोल का जो दोनों पोल है इनका मिला करके टोटल इनका वेट कितना आ गया, मास कितना आ गया, मास आ गया कितना आ गया 80, इसको क्या पढ़ेंगे 89,000 नहीं 8,92,262.40 ग्राम। पर ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको केजी में कन्वर्ट करो। केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो आप ग्राम की जगह वैल्यू पुट करना है, ग्राम की जगह। तो आप क्या करोगे, 1000 को इसके नीचे लेकर के क्या आएगा 1/1000 केजी, ये इसके नीचे है, यहाँ पे क्या बचा ग्राम। मतलब सीधा सीधा आपको ग्राम की जगह क्या रख देना है, ग्राम की जगह आपको क्या रख देना है, ग्राम की जगह रखना है 1/1000 केजी। तो ये इस टाइप से बन जाएगा 892,262.40 इंटू 1/1000 केजी, ऐसा बन गया। अब क्या होगा, 1000 में कितने जीरो है, 3 जीरो, 3 डिजिट ये और इधर खसक जाएगा, ये आपका डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 892.262 कितना आएगा केजी। ये आपका फाइनल आंसर है, यही आपका क्या है फाइनल आंसर। ये कभी आपको अगर दिक्कत होती है आप नोट कर सकते समझने के लिए। और फाइनल आंसर ये पूरे दोनों पोल मिला करके जो इनका जो वेट होगा, मास होगा, वो कितना होगा 892 केजी, 0.262 ग्राम। ऐसा मान लो पॉइंट के बाद में जो आता है उसको किस में नापते हैं, ग्राम में। ये केजी 892 किलो का है और 262 ग्राम का है, ये दोनों मिलाकर के इतना होगा। सबसे पहले आपको समझना है कि इस क्वेश्चन में किया गया है। सबसे पहले 2 पोल दिए रखे थे, इस पोल की हाइट, फर्स्ट वाले की हाइट कितनी थी 220, इसको H1 बोला। इसका जो डायामीटर था इसको D1 बोला। तो इसके डायामीटर से रेडियस जो निकली 12 सेंटीमीटर, उसको क्या बोला R1, क्या बोला R1। फिर सेकेंड जो पोल था उसकी हाइट कितनी थी 60 सेंटीमीटर, इसको बोला H2। और इसकी जो रेडियस जो थी, इसकी रेडियस को क्या बोला R2। ये सब यहाँ पे लिखा है गिवन में। फाइंड करना था मास ऑफ पोल, निकालना था। गिवन डेट था आपको कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वजन कितना है 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना है 8 ग्राम। तो आप जो निकालोगे उसका मल्टीप्लाई कर देना तो उसका निकल आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ 2 पोल, 2 पोल थे। तो पहले पोल का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ लार्जर पोल नीचे वाला, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पोल ऊपर वाला। इसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है पाई, इसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है पाई R²H, ये फार्मूला होता है। तो आपने क्या किया, पहले वाले पोल की रेडियस क्या थी R1, R1 स्क्वायर। पहले वाले पोल की हाइट कितनी थी H1, तो H की जगह H1 रख दिया। सेकंड वाले पोल वही का वही फार्मूला लगेगा, पर यहाँ पे R2 आ जाएगा और यहाँ पे H2 आ जाएगा, क्योंकि आपने सेकंड वाले पोल की रेडियस को R2 और हाइट को H2 बोला। पाई को कॉमन लिया, यहाँ पे जो बच्चा अंदर लिख दिया, वैल्यू पुट करी। सारी वैल्यूज इसके गिवन के अंदर है। R1 की वैल्यू 12 का स्क्वायर, हाइट H1 दे रखी 220, R2 8 का स्क्वायर 60, इसका स्क्वायर का 144 आया, ये वही का वही है। इधर 8 का स्क्वायर 64
और ये 60 इनका मल्टीप्लाई किया, दिया है, इन दोनों मल्टीप्लाई किया तो ये आया। फिर आपने क्या किया, इन दोनों प्लस किया, 35520 ये आया, और 3.14 इन दोनों मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। अब आपको पता था 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है, मास ऑफ पोल ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम है, तो मास ऑफ पोल ऑफ इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना है, तो इतने सेंटीमीटर का कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, इसी में मल्टीप्लाई कर दे 8 का, तो इतना आया ग्राम में। अब इसको केजी में बदला, केजी के लिए क्या लिखा, ग्राम को लेकर 1/1000 केजी, इस रूल से 1000 में 3 जीरो है तो डेसिमल इधर शिफ्ट हो गया 3 डिजिट से, तो कितना आ गया 892.262 केजी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो 6 है वो होता है फिनिश। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब आगे के 2 क्वेश्चन और बचे इस एक्सरसाइज के 12.2 के, नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।